हेलो दोस्तों हम आज आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 गणित की एक्सरसाइज 2.2 लेके आए हैं, जिसमें है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका सवाल है। तो इस सवाल को करने के लिए हम सीधा सा पहले आपको सूत्र बताते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने आपको सूत्र बताए थे, इसमें और बताते हैं। सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं। उसके बाद संबंध के लिए ये जो है शून्यकों और गुणांकों के संबंध के लिए हमें क्या है, सूत्र है। क्या है? शून्यकों का योगफल। योगफल ये सूत्र है आपका। इस अभ्यास में जो प्रयोग होंगे, योगफल बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। या ये आप नहीं लिख सकते हैं तो इसका हम एक और फॉर्मूला है -b/a। ये भी आपका सूत्र है। और उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों के गुणनफल के लिए हमें क्या लिखना होगा, अचर पद। अचर पद बटे x² का गुणांक। या इसे लिख सकते हैं c/a। अब कहोगे जी c और a, -b और a क्या है, और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक और भी है कि a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों के गुणनफल को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये भी क्या है, कभी भी कोई एक सवाल होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात का, तो हमारा होता है a(x² - bx प्लस के c। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इससे हम अगर कंपेयर करेंगे तो हम इस वाले सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी हमारा सूत्र है एक बहुपद बनाने का। क्या है? बहुपद। बहुपद के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है। क्या होता है? x² माइनस योगफल और ब्रैकेट x प्लस गुणनफल। ये भी हमारा सूत्र है। ये हमारे सूत्र हैं आज के अभ्यास के लिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमारा सवाल क्या है, सवाल किस तरीके से होगा, आप इससे पहले नोट करेंगे। उसके बाद हम सवाल करते हैं किस तरीके से हमारा सवाल होगा। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, क्या क्या रखा सवाल में कि x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये सवाल है आपके आज के एक्सरसाइज के पहले खंड के। आपके 6 के 6 सवाल है, 6 के 6 को हम सोल्व करेंगे। तो x² माइनस के 2x माइनस के 8, तो हम इसका पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर इसके आगे एक माना जाता है, अगर है तो, नहीं है तो संख्या होगी तो लिखेंगे। और कितना है? 8। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 8। अब 8 के कोई ऐसे फैक्टर करो, यानी गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए? 8 है। लेकिन घट के, यहाँ चिन्ह का है माइनस का, तो घट के कितना है? 2। तो हमने फैक्टर करे 4 दूनी 8, यानी कि देखो गुणा करा तो 8 आया, लेकिन अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। और हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या पहले आएगी। तो आपका कितना हो जाएगा छात्रों? x² माइनस के 4 माइनस 2। इस 2 की जगह कितना आया? 4 माइनस 2 माइनस के 8। तो x² माइनस के, अब माइनस के अंदर गुणा कर दी तो कितना हुआ आपका? 4। और यहाँ x था, x की मल्टीप्लाई x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8 हुए। अब क्या है आपका आगे सम्स में हमारे दो दो के जोड़े बन गए। इन दो में कोई ना कोई चीज मिल रही है। तो देखो यहाँ संख्या है, इधर 1 है तो मैच नहीं है, तो यहाँ से कितना ले लिया हमने? x, क्योंकि दोनों में x है। तो यहाँ से एक, इसका मतलब है 2x, x गुणा x है। x² का मतलब क्या है? x गुणा x है। तो इनमें से एक x निकाल दिया तो हमारा क्या रहेगा? 1x। यहाँ कितना है? 4 गुणा x है, तो हमने x निकाल दिया, कितना रहेगा? माइनस के 4। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, कितना? 2। तो 2 से x रहेगा, 2 से अगर भाग करी 8 को तो 2 चौक 8, 4 आए। दोनों ब्रैकेट सेम आई। इन ब्रैकेटों को फिर कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ कहते हैं। कॉमन ले लिए तो यहाँ से अगर हमने कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा आपका? x, और यहाँ से क्या बचा? माइनस का प्लस का 2। तो हमें अब शून्य निकालने हैं। x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा? 4। कितना है? 4। दूसरा कितना है? x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? -2।
तो आपके शून्यक हुए शून्यक। कितना है भाई शून्यक? आपका है 4 -2। ये आपका आंसर हुआ किसका? केवल यहाँ तक का। इसका मतलब क्या है? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने शून्य ज्ञात करे, इस तरीके से हमने क्या करा? शून्य ज्ञात करे। अब हमसे कह क्या रहा है इसमें कि आपको क्या करना है? शून्यकों के बीच संबंध और करना है। क्या करना है? संबंध। तो संबंध के लिए हमें क्या करना है? सीधा सा तरीका है हमारा संबंध का। संबंध, तो संबंध के लिए हमें क्या करना है? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अभी मैंने बताया था, या तो आप लिख सकते हैं -b/a, या क्या लिख सकते हैं? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमने दोनों बातें लिख दी, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब कितना -b कितना है? -2, और माइनस का ये है तो -2। एक की जगह कितना है? 1। कितना है? 1 है, लिख दिया। तो आपका कितना होगा? 1। तो माइनस माइनस प्लस के 2/1 बराबर 2 आ। उसके बाद क्या होगा आपका? शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका? c/a, या अचर पद बटे x² का गुणांक। क्या है? अचर पद बटे गुणांक। तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा? -8/1, यानी कि -8। ठीक है। अगर इस सवाल को हम एक तरीका और है उससे भी हम कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं ये अल्फा और बीटा के मान। किसके मान है? ये अल्फा और बीटा के मान है। तो अल्फा की जगह अगर हमें करना है अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा की जगह हमने कितना रख दिया? 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। देखो ये भी सेम आंसर है, आया है। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह आप कर सकते हैं 1 गुणा, नहीं, अल्फा की जगह 4 गुणा -2, 4 दूनी 8, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद है आपका, इन्हें इसी तरीके से रहने दो। आगे आपका सवाल है, अब सवाल चेंज कर लेंगे, बाकी सेम रहने देंगे। तो क्या है दूसरा सम से आपका क्या कह रहा है? 4s² माइनस 4s प्लस के 1। तो 4 और 1 की गुणा करी, 4 एकम 4। अब 4 के यहाँ से गुणनखंड करो, क्या कह रहा है? जोड़ के। कितना करके? जोड़ के 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो आपका कितना होगा? 4s² माइनस 2 + 2 s प्लस 1। अब क्या होगा आपका? 4s² माइनस कितना हो गए? 2s माइनस के 2s प्लस के 1 हो गए। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन ले लिया, तो 2s माइनस के 1, माइनस का 1 कॉमन ले लो तो 2s माइनस 1। और आपका कितना होगा? 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों सेम है। तो हमें क्या करना है? 2s माइनस 1 बराबर 0, और 2s बराबर 1, और s बराबर 1/2। इसी तरीके से सेम आपका हो जाएगा दूसरा, 2s माइनस 1 बराबर 0, और 2s बराबर 1। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपके शून्यक हुए छात्रों, क्या हुए? शून्यक बराबर आपका हुआ 1/2, 1/2। ये आपके शून्यक हुए। अब हमें फिर संबंध निकालना है, तो संबंध के लिए यही फॉर्मूला जो मैंने पहले से आपके सामने लिख रखे हैं। क्या है? -b/a, यानी x का गुणांक। तो x नहीं है यहाँ पे, तो क्या है? s है। x की जगह कितना है? s है, तो हमें s लिख देना है। क्या लिख देना है? s। तो हमारा सम्स हो जाएगा कितना? प्लस के 4/4, यानी कि 4 एकम 4 बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा? गुणांक के लिए हमें अचर पद c कितना है? 1, और 1/, कितना हो जाएगा? 4। ये इसके बाद हमारा थर्ड सवाल है। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके थर्ड सवाल के लिए हमें क्या करना होगा? थर्ड सवाल है हमारा, और थर्ड सवाल में क्या है? हमें थर्ड सवाल में करना है, पहले हम इसे रफ करते हैं। और कुछ इसमें एक दिक्कत सी है, क्या है कि यहाँ देखने में थोड़ा हल्का है, तो इसे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। क्या कर देता हूँ? दोबारा। तो दोबारा में क्या होगा?
पूरा सम्स दोबारा करे दे रहे हैं। कितना है आपका तीसरा सम्स है, तीसरे सम्स में कह रहा है आपका कितना 6x² माइनस के 3 माइनस के 7। तो पहले बात तो ये मानक रूप में नहीं है, इसे मानक रूप करना है। तो मानक रूप क्या करेंगे, 6x² यानी घातों का क्रम करना है। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अब 3 और 6 की गुणा करिए, कितना आ गया 6 तिया 18। तो 18 के ऐसे गुणनखंड करो के घट के 7 आ गए, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा। तो आपका सम्स हो जाएगा 6x² माइनस कितना हो जाएगा 9 माइनस 2x और माइनस के 3। तो आपका हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है आपका 3, क्या है 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी 3 और x, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, प्लस के यहाँ से एक कॉमन ले लो तो 2x माइनस के 3, दोनों सेम ब्रैकेट हैं तो आपका हुआ 2x माइनस 3 और यहाँ से होगा 3x प्लस 1। तो आपने यहाँ से एक खंड ले लिया आपका कितना 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। इसी तरीके से सेम दूसरा है 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस 1/3। तो आपके शून्यक हुए भी छात्रों, शून्यक कितने हुए, शून्यक बराबर 3/2 माइनस 1/3, ये आपके शून्यक हुए। अब वही संबंध निकालना आपको, तो संबंध के लिए मैंने आपको बताया था क्या संबंध, संबंध क्या हो जाएगा आपका संबंध में शून्यकों, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये आपका हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना है आपका माइनस के 7, तो माइनस माइनस प्लस के 7/6, फिर क्या हो जाएगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना हो जाएगा अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस के 3/6 और 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस के 1/2। इस तरीके से आपका ये सम्स होगा। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 4 है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे देख लीजिए। अब मैं इसे रफ करता हूँ। तो दूसरा सम्स है आपका, क्या कहता है नेक्स्ट में इसका यही मिटाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें शून्यकों का योगफल। तो हमारा सम्स है, चौथा सम्स क्या कह रहा है 4u² माइनस के 8u। तो ये सीधा सा सवाल है, इसमें से 4u डायरेक्ट कॉमन ले लो क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो आपका कितना होगा 4u ले लिए तो u माइनस 4 दूनी 8, तो आपका कितना हो जाएगा 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4 और u बराबर 0, एक शून्यक हुआ। फिर दूसरा कितना है u माइनस 2 बराबर 0 और u बराबर 2। तो आपका शून्यक हुए छात्रों, शून्यक कितने हुए, शून्यक बराबर 0,2। अब आपको क्या लिखना है शून्यकों का योगफल। तो x की जगह कितना आ जाएगा आपका u, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका u आ जाएगा। तो u माइनस यू का गुणांक कितना है माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस के 8 बटे u² का गुणांक कितना है आपका 4 है, तो 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि आपका आ जाएगा 2 आंसर। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल कितना अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे कुछ है नहीं c की वैल्यू, तो कितना माना जाएगा 0 बटे x² का कितना 4 बराबर 0। ये सम्स है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में है t² माइनस 15। तो अब इसे क्या कर सकते हैं, या तो आप इसे स्क्वायर के रूप में कर लो या डायरेक्ट आप इसका फैक्टर कर लो। स्क्वायर के रूप में हो जाएगा t² माइनस रूट 15 की घात 2, तो एक बार जोड़ के
टी प्लस अंडर रूट 15 और एक बार आ जाएगा घटा के टी माइनस अंडर रूट 15 इस तरीके से। तो टी की वैल्यू टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15। टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी बराबर अंडर रूट 15। तो शून्यक हुए आपके शून्यक कितने हुए अंडर रूट 15 माइनस के कॉमा अंडर रूट 15 दोनों हुए। उसके बाद वो योगफल और गुणनफल तो कौन है टी, क्या है यहाँ पे टी है और यहाँ भी क्या है आपका टी। तो यहाँ टी का गुणांक तो टी तो यहाँ हमारे पास है ही नहीं। अब जब टी नहीं है तो टी जब नहीं है तो उसका मान कितना माना जाएगा 0। 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1 बराबर आपका आएगा 0। अब एल्फा इंटू बीटा क्या कह रहा है भाई अचर पद, अचर पद कितना माइनस के 15 कितना है बटे 1 बराबर माइनस 15। इस तरीके से आपका सम्स होगा। लास्ट है इसका क्या कह रहा है, तो लास्ट सवाल आप क्या करेंगे कमेंट्स में हमें बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आपका एक और सम्स है, ये आपको बताना है। इसके पहले आपको शून्यक निकालने हैं फिर उसका संबंध निकालना है। डायरेक्ट अगर निकालेंगे संबंध आ जाएगा 1/3 योगफल और गुणनफल आएगा -4/3 और शून्यक निकालेंगे तो आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड सवाल है, इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही खंड दे रखे हैं। एनसीईआरटी में कितने सवाल दे रखे हैं 2। तो दूसरे में क्या कह रहा है आपसे, दूसरे में कह रहा है एक द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दिया गया हो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। से क्या कह रहा है आपसे, एक द्विघात दूसरा खंड एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योगफल व गुणनफल क्रम से दिए क्या है दी गई संख्या है, ये आपसे सम्स दिया है। फर्स्ट है इसमें, अब आपके मैं सारे सम्स लिखता हूँ पहले उसके बाद करेंगे आपका। फर्स्ट सम्स में क्या कह रहा है इसका सारे लिख देते हैं हम क्रम से फिर आप सोल्व करेंगे। क्या है फर्स्ट है 1/4 -1। सेकंड है इसका क्या है √2 1/3। तीसरा सम्स है आपका क्या कह रहा है तीसरे में 0 √5। चौथा सम्स है आपका क्या है 1,1। पांचवा सम्स है आपका -1/4 1/4 और छठा सम्स है आपका क्या है 4,6 1 क्या है 4,1 है। तो इस तरीके से आपके सम्स है, इन सम्सों को हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, आपको क्या लिखवाया होगा एक फॉर्मूला लिखवाया होगा। तो उस फॉर्मूले का यूज करना है हमें और डायरेक्टली सवाल कर देना है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूले में हमें सबसे पहले क्या है योगफल लिखा है योगफल। तो योगफल कितना आपका 1/4 क्रम से है, पहला योगफल है क्योंकि योगफल लिखा है उसने। और गुणनफल कितना है गुणनफल, तो गुणनफल कितना है छात्रों आपका -1 है। अब बहुपद के लिए मैंने अभी सूत्र लिखा था बहुपद, तो बहुपद का सूत्र क्या था x² माइनस योगफल x प्लस गुणनफल, यही था ना, कमेंट्स में बताएंगे यही था यस या नो। तो क्या है आपका x², तो x² का x² है माइनस योगफल की जगह कितना है आपका 1/4 और डायरेक्ट कितना है इसके साथ में x प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस का 1। आपका आंसर ये भी हो सकता है, अगर इसे आपको सॉल्व करना तो आपका इसके बटे में 1 लिख देना, तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस के 4 और ये इधर 0 में चला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट करने के लिए बस थोड़ा सा चेंज है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमारे पास सेम है। नेक्स्ट कर देंगे कितना है योगफल आपका
क्या है, √2 और 1/3। तो हमें 1/3 है, तो सीधा सा हमें बहुपद निकालना है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर योगफल की जगह आपका कितना है, √2 एक्स प्लस गुणनफल की जगह 1/3 है। तो आप चाहो तो आंसर ले दे सकते हो, अन्यथा इसके बटे 1 लेके इसे सोल्व कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा आपका 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1/3 और 3 साइड में चला जाएगा बराबर 0 के। तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर। ठीक है जी। इसके बाद आपका थर्ड सवाल है। तो थर्ड है, थर्ड भी हम यही कर देंगे, सब सवाल हम यही कर देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, 0√5। तो x² माइनस 0x योगफल 0 है, गुणनफल कितना √5 है। तो x² यहीं भी आप इसे छोड़ सकते हैं, या x² प्लस √5 भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है छात्रों, क्या है नेक्स्ट में, नेक्स्ट में दे रखा आपको 1,1 यानी 1 और 1, क्या है 1,1 है। तो x² माइनस योगफल की जगह 1x प्लस 1 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है आपका माइनस के 1/4 और 1/4। तो सीधा सा है x² माइनस 1/4x और प्लस 1/4। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बटे 1 ले लो इसका। तो आपका कितना हो जाएगा 4x² प्लस के x प्लस का 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो ये चला जाएगा, आपका हो जाएगा x² प्लस के x प्लस का 1 बराबर 0। अब नेक्स्ट आपका लास्ट सवाल है, क्या है आपका, योगफल है आपका 4, गुणनफल है आपका 1। तो आप इसका हमें आंसर कमेंट्स में देंगे, क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट्स में देंगे, कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। एक मैंने आपको 2 सवाल दिए हैं, एक पहले के जांच वाले का, एक इसका, यही आपकी एक्सरसाइज थी जो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आपके कल इसी अभ्यास से संबंधित जितने भी एनसीईआरटी या किसी भी कोर्स से या किसी भी किताब से जितने भी विकल्प होंगे, आपके विकल्प की एक्सरसाइज मिलेगी। टोटल विकल्प आपको जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो भी, और प्लस जो अब के होंगे, सभी किताबों को मिला के आपके विकल्प दिए होंगे। यही हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। जय।